आज जैसे आपका इतना मतलब मान सम्मान हुआ है, जैसे मेडल लेके आए हो और बच्चे भी आपको यहाँ बैठे देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे मेडल जीत के आए हो, इतना मान सम्मान हुआ है, तो आपके माता पिता भी आप खुश होंगे और आपका जो कोच है वो भी खुश होंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, ये सब सर, कोच साहब, संदीप सर, जोगिंदर सर और मैम सपना मैम, इनकी प्रैक्टिस की वजह से है सब कुछ। बेटा जैसे आज मेडल जीत के आया है, तो कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। मनप्रीत का तो किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। इन्होंने सारी फाइट अपनी जो है 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर निकाली है। फाइनल दूसरी बात, हम अपना आप ले रहे हैं, बच्चों को श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे 3-3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल पे सीधे आते हैं, 3-3 घंटे प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। हमारी जो मेहनत होती है वो बच्चों के मेडल में दिखती है। हम बच्चों की हम चाहते यही हैं कि भी हम मेहनत बच्चों को इसीलिए कराते हैं कि कल उनका एक फ्यूचर बने, उनको सक्सेस हो लाइफ में। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में जो गोल्ड है वो जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन उस कहावत को आज कहीं ना कहीं बच्चे जुठला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ है वो गेमों में भी हिस्सा लेते हैं और अपने देश के लिए जो मेडल है वो जीत कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे बच्चे यहाँ जो स्टेट लेवल पर भी जो मेडल है वो जीत के लाए हैं और नेशनल लेवल पर भी जो मेडल वो जीत के लाए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे खुश हैं, वो नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये कहाँ ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या कुछ इन्होंने मेहनत की। हाँ बेटा, नाम आपका? मनप्रीत। आप मतलब कौन से गेम में मेडल लेके आए हो? जूडो। जूडो में? तो कितने दिन से आप मेहनत कर रहे थे? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो मतलब किसके साथ आपके मैच हुए? और राजस्थान, कहाँ तेलंगाना। प्रतियोगिता हुई थी, पूरी डिटेल बता दो। और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी और ये 8-10 से 13 नवंबर तक हुई थी। जी। और फिर फर्स्ट फाइट तो तेलंगाना इनके साथ ऐसे हुई थी -57 में। जी। तो फाइनल मैच किसके साथ था आपका? फाइनल महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र के साथ है। तो उसमें कितने अंक आपके आए और कितने अंकों से जीते आप? स्कोर होता है, इसको कितना स्कोर था मतलब? हिप ऑन था। अच्छा, फुल पॉइंट। हाँ जी। तो इसके लिए जैसे आप नेशनल तक यहाँ तक पहुँचे, तो कितनी क्या कुछ मेहनत करते थे, क्या दिनचर्या आपकी रहती थी? सारे सर की वजह से है, सर और करवाते थे मेहनत, फोर्स करते थे जोगिंदर सर। मतलब कितने घंटे आप मेहनत करते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे? सुबह भी, शाम भी, और कभी कभार तो सर छुट्टी होती थी जब दोपहर को भी करवाते थे, यानी कि जब भी सर को टाइम लगता था सर प्रैक्टिस करवाते थे। आज जैसे आपका इतना मतलब मान सम्मान हुआ है, जैसे मेडल लेके आए हो और बच्चे भी आपको यहाँ बैठे देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर। जैसे बच्चे आज नेशनल में गोल्ड जीत के आए हैं, तो मतलब क्या मैसेज आप और बच्चों को देना चाहोगे? मैं संदीप कुमार, कार्यकारी सचिव जिला जूडो संघ जी। कैथल। जी। हमारी 30 से 31 अक्टूबर को हमने सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप कैथल में करवाई थी, जिसके अंदर हमारे जो इन बच्चों ने गोल्ड जीता था, मनप्रीत ने और युवराज ने। और 7 से 13 नवंबर तक खरड़ के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर टूर्नामेंट था, सब जूनियर एंड कैडेट जूडो चैंपियनशिप। उसके अंदर ये दोनों बच्चे खेले थे, जिसमें मनप्रीत का तो किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। इन्होंने सारी फाइट अपनी जो है 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर निकाली है। फाइनल के अंदर भी इसने सारे 30 सेकंड लगाए हैं इपोन लगाने के अंदर। इपोन का मतलब फुल पॉइंट होता है, तो 30 सेकंड के अंदर ही इसने फाइनल बाउट अपनी जीती है। युवराज भी अच्छा खेला, सेमीफाइनल के अंदर लूज कर गया 1 पॉइंट से, और ये भी अच्छा खेला। सबसे बड़ी बात है, इनका पहला टूर्नामेंट था नेशनल लेवल का ये, और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें गर्व है इनके ऊपर, इनके माता पिता के ऊपर, इनके कोच के ऊपर, जोगिंदर मैडम सपना, जिन्होंने इनको इतनी मेहनत करवाई और आज इसका रिजल्ट हमारे सामने है। जी सर। हाँ बेटा, नाम आपका? युवराज। कौन से गेम में कौन सा मेडल जीत के आए हो आप? जूडो में 3rd। जूडो में 3rd? कहाँ प्रतियोगिता हुई थी और कैसे? चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ हुई थी। तो आप कितने साल से मतलब जूडो की तैयारी कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो मतलब जैसे मेडल जीत के आए हो, इतना मान सम्मान हुआ है, तो आपके माता पिता भी आप खुश होंगे और आपका जो कोच है वो भी खुश होंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, ये सब सर, कोच साहब, संदीप सर, जोगिंदर सर और मैम सपना मैम, इनकी प्रैक्टिस की वजह से है सब कुछ। तो और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने कड़ी मेहनत के बल पर ये मेडल जीता है, तो और बच्चे भी मतलब इसको जीत सकते हैं, तो उनको क्या बताना चाहोगे आप? मतलब सारे बच्चों को गेम खेलनी चाहिए, इससे बीमार वगैरह
हाँ जी, नाम आपका? रेमन जी। आप इनकी मैं युवराज की मम्मी हूँ जी। जी, आपका बेटा जैसे आज मेडल जीत के आया है, हाँ जी। तो मतलब कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी, तो जी। मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? यही है जी, बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। जी। भी बच्चों को गेम में भी जरूर डालना चाहिए बच्चों को। जी, मतलब जैसे ये जूडो में डाला है हाँ आपने, जी। तो ये पढ़ाई में कैसा था, या इसका जूडो में इंटरेस्ट था या आपने बनाया? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था जी, मैंने बनाया इसका, और इसका पढ़ाई में भी नहीं था। भी ये पढ़ता थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा भी अगर थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है, बच्चा खेल में आगे जाएगा तो अच्छा रहेगा। भी अब ये पढ़ने में भी ठीक है, इसका इंटरेस्ट गेम में भी और पढ़ाई में भी है। जी। हाँ जी। और माता पिता को क्या मैसेज देना चाहोगे? भी यही कहती हूँ भी अपने बच्चों को जरूर गेम भी करवाओ, पढ़ाई भी करवाओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, भी खेलने में भी और उसमें भी, खाने पीने का अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखो। हाँ सर, नाम सर आपका? राजेश अत्रे करोड़ा। जी, जैसे आज बच्चे मेडल जीत के आए हैं, तो आपको भी यहाँ बुलाया गया है, बिल्कुल तो जी। क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आज बच्चों के अंदर उत्साह है, वो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे बड़ी बात, तो अपने जो कैथल के अंदर इतना लंबा चौड़ा उत्साह, और बच्चों ने जो मेडल जीत के उनके अंदर खुशी, वो देखने लायक है। शायद आपने भी सभी देख ही लिया ये। और मैं तो एक ही बच्चों को एक ही अपील करूँगा, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम में डालें और उनके साथ आने जाने। आजकल तो पेरेंट्स ऐसे आपके सामने देख ही रहे कि पेरेंट्स बच्चे के साथ खड़ा है, पहले इतना नहीं होता, लेकिन अब जो उत्साह है वो बहुत बढ़िया है। और इसका सारा श्रेय हमारे यहाँ के जो कोच हैं उनको जाता है। ये बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही लगनशील हैं। जो 30-31 को अपने यहाँ पे स्टेट जूडो चैम्पियनशिप थी, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खरड़ में इसका आयोजन था नेशनल का, और मतलब हमारे 2 बच्चों ने, तो मतलब कहीं ना कहीं खेलों में भी स्कोप है? बिल्कुल है सर, बहुत स्कोप है, और स्कोप के कारण ही बच्चे इतने आगे आ रहे हैं। और आगे आने के साथ साथ पेरेंट्स का हौसला बहुत है। आज जैसे यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ आज इस स्टेज पे खड़ा हो, तो कल उनकी मेहनत और डबल होगी। तो मैं तो सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी डालें, ताकि नशे से, इन चीज़ों से बचे रहें बच्चे का जो फ्री टाइम है वो एक्सपेंड होता रहे। हाँ सर, जैसे बच्चों ने बताया कि सब कुछ जो श्रेय है वो कोच को दिया, तो आप एज ए कोच क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर मैं श्रेय अपने ऊपर तो नहीं ले सकता, मेरी टीम है मेरे साथ, मेरे बड़े भाई हैं, मैडम है, कोचेज है, हम सब जूडो फैमिली है, सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जब मैं यहाँ नहीं होता तो पीछे से यही संभालते हैं। और दूसरी बात, हम श्रेय हम अपना आप नहीं ले रहे हैं, बच्चों को श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे 3-3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल पे सीधे आते हैं, 3-3 घंटे प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में सामने। और दूसरा से इनके पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स खुद बच्चों लेने आते हैं, छोड़ के आते हैं, जितने भी हम उनके बोलते हैं हमारे आगे खड़े मिलते हैं। नाम आपका? सपना, जूडो कोच कुरुक्षेत्र कैथल। मैं बस यही कहना चाहूँगी, बच्चों की मेहनत है, हम पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलेंगे जो इतना सपोर्ट करते हैं हमें, कि हम जब भी कहते हैं वो बच्चों को स्टेडियम में कोई भी टाइम हो, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, वो बच्चों को लेके आते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो खुद इतने डेडिकेट हैं कि बच्चों को कभी भी प्रैक्टिस से ऑफ नहीं करवाते हैं। जी मैडम, जैसे आप एज ए कोच या एज ए गुरु लगा लो, तो जब बच्चे हैं मतलब कहीं ना कहीं ऊपर जाके गोल्ड जीत के रहते हैं, तो गुरु को कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत सफल दिखती है, मतलब खुशी भी होती है। तो वो तो है सर, एक्चुअली हमारी जो मेहनत होती है वो बच्चों के मेडल में दिखती है। हम बच्चों की हम चाहते यही हैं कि भी हम मेहनत बच्चों को इसीलिए कराते हैं कि कल उनका एक फ्यूचर बने, उनको सक्सेस हो लाइफ में, और ये मेडल उनको एक लाइफ में एक पाथ दे रहा है कि वो आगे बढ़े, आगे वो और से और वो खुशी भी दुगनी हो जाती है। हाँ, वो तो हो जाती है। बल्कि कल मैं स्पेशली मैंने सर को थैंक बोलना चाहूँगी कि भी कल मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रही थी, पर हमें यहाँ इतनी टेंशन हो रही थी कि मनप्रीत की फ़ाइट है। हमने फिर ऑनलाइन फ़ाइट को हमने देखा है, वीडियो कॉल के थ्रू देखा है हमने उसकी फ़ाइट को। हाँ जी।